और लेके आओ। नहीं, लोगों की शिकायत रहती कि हमें ब्लड देने के बाद हमें वापस नहीं मिलता। बिल्कुल मिलता। मैं क्या बोलता हूँ, आप मेरा नंबर मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से आप स्प्रेड करो, जो भी आपके ऑनलाइन, और जब भी जिसको भी ज़रूरत रहेगी आप प्लीज़ मुझे कॉल करें और एक बार मौका दे, क्योंकि अब मैं पुराने बैक टू बैक नहीं जाता। पुराने लोगों ने क्या किए, थैलीसीमिया वाले बच्चे होते, उनका आप रजिस्ट्रेशन करवा लो मेरे पास में आके, मैं आपको फ्री ब्लड प्रोवाइड करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों को हमारे जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, काफ़ी हिम्मत वाली बात आज हुई है। लोगों के दिमाग में ये चलता था कि हम ब्लड तो देते हैं पर हमारे ही पेशेंट को समय आने पर नहीं मिलता। रियल हीरो से मिलाने वाला हूँ जिसने कोरोना काल में कई काम किया है। जब लोग अपने घरों में थे उस समय, उस वक्त वो हीरो, रियल हीरो बाहर निकलकर लोगों की मदद किया। और उससे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि वो हीरो ने, मैं भी नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि वो हीरो ने कई पुलिस ट्रेनिंग देकर पुलिस में भर्ती भी करवाया और खुद की नौकरी को रिजाइन कर इस काम में जुट चुका है। हम इस वक्त है कामठी में। देखते रहिए आप TNN 24 न्यूज़ चैनल, V24 न्यूज़ चैनल, WH न्यूज़ चैनल। तेजस बहुउद्देश्य संस्था और अमन ब्लड ग्रुप के तत्वावधान में आज यहाँ, जिसे बूंद बूंद से जो कतरा बनता है और वो कतरा जिसकी जान बचाता है, आज ऐसे कार्य को लेकर तेजस बहुउद्देश्य संस्था और अमन ब्लड ग्रुप की ओर से उसके तत्वावधान में यहाँ ब्लड कैंप रखा गया है। तो आइए हम उन शूरवीर, जिसे कहते हैं जो ब्लड देते हैं उसे शूरवीर भी कहा जाता है, उन शूरवीरों से हम बात करेंगे कि क्या मकसद है ब्लड देने का, क्योंकि मकसद एक ही होता है और सब जानते हैं कि किसी की जान बचाई जाती है उस ब्लड से, किसी की ज़िंदगी, किसी की फैमिली में जो मेंबर होता है उसे बरकरार रखा जाता है, उसे बचाया जाता है। हम जानने की कोशिश करेंगे ऐसे शूरवीरों से। क्या नाम है आपका? जी पवन लाथोरिया। पवन जी, क्या आपने ब्लड दिया है अभी? जी हाँ। अच्छा, क्या इससे पहले कभी दिया? पहले दिए हैं 2 बार। कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा लगता है कि चलो किसी के काम में तो आएगा हमारा खून भी। क्या ये सोच हमारे पूरे भारत के लोगों की होना चाहिए? देखो ऐसा है, इस मिट्टी से हमने कमाया है, इस मिट्टी से ही हमारा खून बना है, इस मिट्टी की फसल से, और इस मिट्टी के जो हमारे साथ वाले हैं उनको हम यदि इसका सहयोग देते हैं तो इससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं है। बिल्कुल, इससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं है, क्योंकि तिल तिल जान जाने वाली जो रहती है वो ब्लड के ज़रिए बच भी सकती है। किसी का परिवार बच सकता है तो किसी का परिवार संवर भी सकता है। ऐसे शूरवीरों से हम आपको तीनों न्यूज़ चैनलों पर बिल्कुल उनकी स्क्रीन पर लेके आए हैं, उन शूरवीरों को जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। क्या नाम है? मैं अनवर पटेल, विदर्भ एजुकेशन फोरम एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बोल रहा हूँ और मुझे बड़ी खुशी हो रही है आज ब्लड देते हुए। और एक मन में एक शेर याद आ रहा है कि यही जुनून यही है ख्वाब मेरा है, यही जुनून यही है ख्वाब मेरा है, वहाँ चिराग जला दूँ जहाँ अंधेरा है, और तेरी रज़ा भी तो शामिल थी मेरे बुझने में, अब मैं जल उठा हूँ तो ये भी कमाल तेरा है। बहुत क्या बात है। एक ब्लड डोनर जो शायरी के साथ उस ब्लड को अपनी जिस्म से दे रहा है, अपने जिस्म से निकाल रहा है, वो रग जिसे रक्तदान कहा जाता है, वो दान जो सर्वश्रेष्ठ दान होता है। मेरा नाम है सुनील चोखारे जी, और मैं विदर्भ की लड़ाई में अगर हमेशा काम करते रहता हूँ। अभी ब्लड की लड़ाई में भी है। हाँ, मैं चंद्रशेखर जी के साथ हूँ और आपको बता दूँ कि ये देश में 1.5 साल से कोरोना ने सबको त्रस्त करके रखा है और इस वक्त हमारा देश का 6% का बजट हेल्थ पे है। चंद्रशेखर जी जैसे लोगों को ये काम करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, हेल्थ का एक आरोग्य शिविर लेने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है प्राइवेट आदमी को? संस्था बनाने के बाद वो जो कष्ट करके उन्होंने सबको बुलाया, कामठी में एक सुंदर शिविर लेने की उन्होंने कोशिश की है। क्यों? कि हमारी सरकार, दोनों सरकारें, केंद्र की और राज्य की सरकारें असफल है। रियल हीरो से मिलाने वाला हूँ जिसने कोरोना काल में कई काम किया है। जब लोग अपने घरों में थे उस समय, उस वक्त वो हीरो, रियल हीरो बाहर निकलकर लोगों की मदद किया। और उससे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि वो हीरो ने, मैं भी नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि वो हीरो ने कई पुलिस ट्रेनिंग देकर पुलिस में भर्ती भी करवाया और खुद की नौकरी को रिज़ाइन कर इस काम में जुट चुका है। जी हाँ, बिल्कुल, मैं तेजस बहुउद्देश्य संस्था के अर्ध गुल्लेवार जी की बात कर रहा हूँ जो कामठी से है और काफ़ी
काम करते रहते हैं, बिल्कुल जनहित में वो जारी रहते हैं, दिन भर काम में लगे रहते हैं, लेकिन इंसान दूसरों के लिए जीता है। वही बात आज हम आपको TNN 24 न्यूज़ चैनल, WH न्यूज़ चैनल और V24 न्यूज़ चैनल पर उस शख्स से मिलाने वाले हैं, अर्द गुलेवार जी से। सर्वप्रथम तो मैं TN 24 के चीफ एडिटर रियाज शेख साहब का और WN कबीर साहब का, V20 राशि शेख का तहजील से मेरी ओर से, और आप देख रहे हो कि मेरे पीछे में जो है ये मेरे दोनों जो है दानी और बाई, ये मेरे पिता भी है और मेरी माता भी है। ये दोनों रूप में इनमें देखता हूँ। माननीय सुनील चौखारे सर जी जो है वो मेरे पिता तुल्य, और महेंद्र जी बुढ़ानी जो यहाँ मेरे अभी दानी और जो बैठे वो उन्हें मैं पिता भी मानता हूँ और माता भी मानता हूँ। और साथ में जो हमारे तेजस के जो प्रवक्ता खड़े, राष्ट्रीय प्रवक्ता सूर्यभान जी सिंडे, और कारगिल युद्ध के योद्धा मेजर पवन लाथुरिया की ओर से, पटेल साहब की ओर से, तमाम संस्था के सभी मेरे ट्रेनिजों की ओर से एवं कामठी वासियों की ओर से, आपके चैनल सभी तीनों चैनल वालों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। रियाज साहब, मैं आपको एक बात बता दूँ, आपके माध्यम से ये लोगों तक ये मेरी बात को पहुँचाना आपको बहुत ज़रूरी है कि आज भारत में जितनी भी संस्था है, जितने भी संगठन है, जितनी भी पार्टियाँ हैं, वो सिर्फ लोगों का खून चूसती है। और लेकिन ये जो तेजस संस्था जो बनी 2017 से जो काम कर रही है, वो लोगों के हित के लिए काम कर रही है, लोगों के लिए बनी है। और हमारी संस्था में ट्रेनिंग का तो काम है, इसके साथ साथ में हमारे कई सामाजिक काम हैं, जिनके सामाजिक काम के द्वारा हम लोगों को मेडिकल की सुविधा भी देते हैं। और हमारे पास में आज जो है 3 साल से हम जो 47 हमारे पास में जो परिवार है, जिनको हम अपने संस्था के द्वारा 10 किलो चावल, 10 किलो गेहूँ लगातार हर महीने ये वाटअप करते हैं। और इसके साथ साथ हमारे कई सारे काम हैं। और हमारे संस्था के जो पदाधिकारी है, जो सम्मानीय पूजनीय जो मेरे साथ में जो लोग जुड़े हैं, इनकी और मेरी सोच एक ही है कि हम जन सेवा के लिए अपना जीवन दें। और हमने अपना जन सेवा के लिए अपना जीवन त्याग दिया है, परिवार को छोड़ के हमने जनता की सेवा के लिए अपना जीवन को दे दिए। आज का विषय है कि आज आपने ब्लड कैंप रखा है अमन ब्लड ग्रुप की तत्वाधान में और तेजस बहुउद्देशीय संस्था तत्वाधान में, और यूँ कि आप अध्यक्ष हैं, तो ये इन कार्यों को लेकर जब आप काम करते हैं तो आपको कितनी खुशी महसूस होती है कि आप लोगों के लिए काम करते हैं? रियाज साहब, आपको एक बात बता दूं, अगर खुशी पूरे विश्व में अगर कोई सबसे ज़्यादा धनवान और खुशवान व्यक्ति है तो वो चंद्रशेखर अरगुलेवार है। और चंद्रशेखर अरगुल के साथ में जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे में, जो मैंने कहा था कि मेरे माता और मेरे पिता जो है और मेरी जो तमाम टीम है, हमारे साथ में आप लोग भी आते हो। मैं समझता हूँ कि मेरे साथ में, मैं जिनके साथ जुड़ा हूँ, जो मेरे साथ में जुड़े हैं, वो विश्व के सबसे ज़्यादा धनवान और सुखी व्यक्ति है, क्योंकि अपना दुख को सहते हुए दूसरे को सुख बांट रहे हैं। यही सबसे बड़ा हमारा संस्था का बहुत बड़ा, अब क्या कहूँ आपको, मैं जानता हूँ कि आपने अभी ब्लड दिया है और आप उस स्थिति में नहीं है कि आप न्यूज़ चैनल से बात कर सके, लेकिन एक सवाल एक प्रश्न जो मेरे मन में घूम रहा है, वो प्रश्न मैं आपसे ज़रूर करूँगा कि आपने कई बच्चों को पुलिस में भर्ती किया, उनको निःशुल्क ट्रेनिंग दी, तो कहाँ तक आप ये कार्य करते रहेंगे और कितने लोगों को आपने भर्ती किया? रियाज साहब, अभी तक के हमारे जो है 11 बच्चे भर्ती हो चुके हैं और 5 बच्चे अभी जस्ट भर्ती मार चुके हैं, जिनका मेडिकल और जॉइनिंग लेटर बाकी है। और ये तो आप लोगों का प्यार और ये सभी परम पूज्य जो आदरणीय लोगों का आशीर्वाद है। मेरे बच्चे अगर एक बार रिटर्न निकाल दिए, फिजिकल निकाल दिए, तो मेडिकल में फेल होते ही नहीं है। और ये 5 बच्चे अभी निकले, एक बच्ची दिल्ली पुलिस में गई है 26 तारीख को। इसके साथ साथ में तो मेरा जो जीवन का टारगेट है, जब तक कि मैं स्वस्थ हूँ, जब तक कि मेरे हाथ पर चल रहे हैं, मेरा 10,000 का टारगेट है। और अभी आपको बता दूँ मैं कि मैं इसके बाद में आपको इंटरव्यू दूँगा। अभी तो मैं अपने शब्दों को यही समाप्त करता हूँ और सभी चैनल्स को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो आपने हमारी खबर दिखाई है, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। बिल्कुल, मैं अर्द गुलेवार जी के लिए एक शेर कहना चाहता हूँ कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। आज अमन ब्लड ग्रुप की ओर से, तेजस बहुउद्देशीय संस्था की ओर से, जो कि अध्यक्ष अर्द गुलेवार जी है, उसके तत्वाधान में यहाँ ब्लड कैंप रखा गया और काफ़ी लोगों ने यहाँ आकर सपोर्ट किया। 3 लोगों से मैं आपको परिचय कराने वाला हूँ, जो ब्लड बैंक है, अमन ब्लड बैंक, सुपर केयर हॉस्पिटल और तेजस बहुउद्देशीय संस्था, इन तीनों ने मिलकर आज यहाँ ब्लड कैंप रखा है। आइए हम बात करते हैं उनसे भी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अखवा नाम है। हमारा अमन ब्लड सेंटर है अग्रसेन चौक पे, ठीक है ना। और यहाँ पे आज चंद्रशेखर भाऊ और वली साहब के जानिब हमारे को यहाँ बुलाया गया है रक्तदान शिविर के लिए। और मेरी गुजारिश है, यहाँ जितने भी लोग हैं, हमारे कामठी के जितने भी भाई बंधु हैं, मैक्सिमम लोग आकर के रक्तदान करें, क्योंकि अभी जो कोविड चला है, फिलहाल जो इसका सिलसिला,
बहुत बुरे हालात रहे हैं, रक्त की बहुत ज़्यादा कमी रही है, ठीक है ना। और ऐसे बहुत सारे है हमारे जैसे थैलेसीमिया के बच्चे रहते हैं जिनको रेगुलर ब्लड लगता है, ठीक है ना। डागा हॉस्पिटल है और भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, यहाँ पे हम लोग फ्री ब्लड प्रोवाइड करते हैं। जैसे आईएमसी है और अपना जीएमसी है, यहाँ पे मिनिमम रेट्स में हम लोग देते हैं, ब्लड प्रोवाइड करते हैं, तो इन लोगों की मदद होती है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आज हमारे यहाँ बहुत सारे अपने जो हमारे सीनियर्स ब्लड बैंक वाले हैं वो तो अपने काम कर ही रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों में एक अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि अभी इस मुश्किल की घड़ी में आप सिर्फ ये ना सोचे, यानी कि अपने एक सेल्फी ना हो जाए कि भैया अपनी तबीयत देखना है, रश में क्यों जाएंगे, ये सब चीज़ें अपनी जगह आप मास्क पहन सकते हैं। और अभी तो चीज़ें बहुत क्या ब्लड बैंक से, इसलिए मेरा प्रश्न करना जायज़ है आपसे, और मैं वो ग्राउंड लेवल की मैं आपसे बात करूंगा जो लोगों के मन में चलती है, जनता के मन में चलती है। वो मेरा प्रश्न ये है कि जिन लोगों को ब्लड देने के बाद भी ब्लड बैंक ब्लड प्रोवाइड नहीं कर सकता, तो उनसे आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, एक्चुअली ये एक थोड़ा सा ये इसके अंदर बोलेंगे ना कन्फ्यूज़न है। एक्चुअली मैं आपको आपके रियाज भाई न्यूज़ के माध्यम से मैं अवेयर करना चाहूँगा कि जो लोगों के एक मन में रहता है कि भैया हमने रक्तदान करे, उसके बाद रक्तदान का हमारे आप देख सकते हैं प्रॉपर पूरा एक प्रोसीजर है, प्रोटोकॉल है, उसके तहत आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसको बोलते हैं डिस्काउंट कार्ड। आप बता सकते हैं, मैं आपको एक डिस्काउंट कार्ड लेके आऊँ। नहीं, लोगों की शिकायत रहती कि हमें ब्लड देने के बाद हमें वापस नहीं मिलता। बिल्कुल मिलता। मैं क्या बोलता हूँ, आप मेरा नंबर मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से आप स्प्रेड करो जो भी आपके ऑनलाइन, और जब भी जिसको भी ज़रूरत रहेंगी आप प्लीज़ मुझे कॉल करें और एक बार मौका दे, क्योंकि अब मैं पुराने बैक टू बैक नहीं जाता पुराने लोगों ने क्या किए और कैसा सिस्टम है। हमारा ब्लड बैंक बनने को आज 3 साल हुए और माशाल्लाह हमारा अच्छा नाम है और बहुत सारी संस्थाएं, सारे किस्म की सारे लेवल की संस्था हमारे साथ जुड़ी हुई है। बहुत सारे लोगों के साथ मैंने काम किया हूँ, अभी तक कोई शिकायत नहीं। पूरी बिल्कुल मिल जाएगा, मतलब अवेलेबल हो जाएगा। पूरी कोविड में जहाँ पे कोविड प्लाज्मा डे की ऐसे सर्टिफिकेट होता है, मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें डिस्काउंट कार्ड दिया है। आप ये कार्ड लेके आइए, डायरेक्टली आप मुझे, मैनेजर हूँ मैं, मोहम्मद अगमान मेरा नाम है, मुझसे अप्रोच करिए, मैं इंशाल्लाह आपकी हेल्प करूँगा और जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट हो सकता है हमारे डोनर को वो मिलेगा। और उसके अंदर में भी कैसा रहता है, कुछ सिकम सेल्स के बच्चे होते हैं और कुछ थैलेसीमिया वाले बच्चे होते हैं, उनका आप रजिस्ट्रेशन करवा लो मेरे पास में आके, मैं आपको फ्री ब्लड प्रोवाइड करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों को हमारे जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, काफ़ी हिम्मत वाली बात आज हुई है। लोगों के दिमाग में ये चलता था कि हम ब्लड तो देते हैं पर हमारे ही पेशेंट को समय आने पर नहीं मिलता। मैं डॉक्टर वलीउर रहमान, सुपर केयर हॉस्पिटल कामटी, बीबी कॉलोनी एयरखेड़ा कामटी। ये जो रक्त निदान शिविर और अपना रोग निदान शिविर है, इसमें ये हमारे सुपर केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और साथ में तेजस बहुउद्देशीय संस्था जिसके संस्थापक चंद्रशेखर अग्रवाल जी हैं, तो हम दोनों ने मिलकर के इस रक्त निदान और रोग निदान शिविर का आयोजन किया है। अभी कितने लोगों ने यहाँ पे रक्तदान किया है? अभी तक तो जैसे कि ये स्टार्ट हुआ जब से, और अभी तक आई थिंक 12 से 15 लोग दे चुके हैं। बट नए लोग ब्लड देते हैं, उनको लगता है कि हमारी बॉडी का जो ब्लड है वो कम हो जाता है, तो उससे हमें साइड इफेक्ट हो सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप डॉक्टर हैं? नहीं, ये तो एक्चुअली ये सोचना गलत है। ब्लड डोनेशन उनसे ही हम करवाते हैं जिनका सबसे पहले जो सर्कमस्टेंसेस हैं और क्राइटेरिया जो है कि उनका जो वेट है वो 50 kg के अबव होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद उनकी जो हीमोग्लोबिन लेवल है जो ब्लड में रहती है वो विद इन ए नॉर्मल लिमिट होनी चाहिए, ठीक है। और वो मतलब कोई भी रोगों से घिरा हुआ ना हो, हेल्दी हो, उनका ही ब्लड हम डोनेट कर सकते हैं। अदरवाइज़ कोई अगर से पेशेंट है या कोई मतलब मेडिसिन ले रहा है अलग तरीके का, तो उन लोगों को हम फोर्सफुली नहीं कर सकते कि भाई आप ब्लड डोनेट करो ऐसे।